आज 2011 और आज हम खड़े हैं 2026 में, 140 करोड़ का देश, सीटें वही 545-42, आज भी वही सीटें। तो क्या ये सीट 1971 के जनगणना के आधार पर जो 25-25 साल के लिए फ्रीज करके रखा गया है, तो क्या मौजूदा सरकार इस देश की संभावनाओं का विस्तार ना करे? क्या इनके सीट की संख्याओं को हर राज्यों में और संसद की सीटों को बढ़ाए नहीं? तरह तरह के पेंच फंसा के आप उसको रोकना चाहते हैं। क्यों? महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई? महिलाओं को आरक्षण, सर प्लीज, महिलाओं को आरक्षण आप दे देंगे तो एनडीए सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, मोदी जी को मिल जाएगा कि मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को आगे बढ़कर संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत ही वेल रेड लीडर हैं और आप हमेशा फैक्ट्स को एकदम स्टेट करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहूंगी, क्योंकि महिला आरक्षण की बात आई, भाई आप ये बताइए, क्लॉज बिल जो ड्राफ्ट करता है वो सत्ता पक्ष करता है। बिल जब सदन के पटल पर आता है उसमें जो क्लॉज लगाने हैं, जो नहीं लगाने हैं, ये भी सत्ता पक्ष ही लगाता है। बिल्कुल। एम आई राइट? अब ये पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये क्लॉज विपक्ष ने तो नहीं लगा दिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी चूक हुई? उस वक्त उनके पास बेहतर नंबर थे, खुद के बल पर मेजोरिटी थी। आज जो ये सब कुछ मान मनोबल जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ रही है, ये पड़ती ही नहीं अगर ये क्लॉज उस वक्त नहीं होता। ये ऐसी संभावना नहीं थी कि जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी, कई कारणों से। चूंकि जातिगत जनगणना है तो जनगणना पूरी होने में देर हो रही। एक ही जनगणना से तो डिलिमिटेशन अटैच, जनगणना से अटैच है ना दोनों। महिला आरक्षण विधेयक भी पास होना है, उसको भी लागू कराना है। इस पॉइंट को समझिए कि महिला आरक्षण विधेयक तब लागू हो रहा है जब डिफ्रीज हो रही है सीटें, जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई सीटों में 272 के करीब आसपास सीटें महिलाओं को मिलेंगी। हमारा रिक्वेस्ट क्या है? हम इतना ही मांग कर रहे हैं इस देश की सदन से कि 2011 का जनगणना मान लेते हैं, उसके आधार पर डिफ्रीज करते हैं, सीटों को बढ़ाते हैं और हर राज्यों में 50%। चलिए एक फार्मूला आया कि दक्षिण के राज्यों का चूंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ है तो उनको सीटें कम मिलेंगी। भूल जाइए, हर राज्य में 50-50% सीटें यदि बढ़ा देते हैं तो जो बैलेंस अभी है वही बैलेंस फिर से हो जाएगा। 23 में भी कर सकते ये थे, राष्ट्रीय हित में है। ये काम 23 में भी कर सकते थे, यही तो कह रही हूं। ये राष्ट्रीय हित तब क्यों नहीं? कोविड से लेकर के, कोविड में जो निगेटिव इकोनॉमी गई, उसके बाद जातिगत में था। नहीं मैम, एक पॉइंट मेरा सिंपल सा ये कहना है, ये अगर भाई हमें ख्याल रखना था साउथ के स्टेट का, ये तमाम फॉर्मूला जो है डिलिमिटेशन अगर सेंसस पे बेस्ड होना ही नहीं था, फॉर्मूले पर बेस्ड होना था, तो ये काम 23 में भी कर सकते थे ना सर। देखिए इतना सब कुछ नहीं होता। अल्टरनेटिव्स होते हैं एक विधेयक को लागू कराने के। उन अल्टरनेटिव में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हमने चुना कि डिलिमिटेशन कराते हैं, डिफ्रीज करते हैं सीट को, और उसके बावजूद देखिए अब डिफ्रीज से तो अलग बात आ गई नहीं कि 50% सीट हर राज्य में बढ़ा देते। इसमें क्यों पेट में दर्द है? मान लीजिए बिहार में भी 40 सीटें हैं, 50% बढ़ के 60 हो जाएगा, 57 एमपी उधर राज्यसभा मिला करके तमिलनाडु में है, उनका भी बढ़ेगा। बराबर की बातें कर रही है, पूरा उत्तर दक्षिण पश्चिम सब बराबर हो जाए। 50% वाले फॉर्मूले के लिए जनसंख्या विरोध एक है पिनाक जी, सेंसस की जरूरत थी नहीं ना। उसको डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट रुक जाइए, मौजूदा सरकार को देना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात। नहीं, इतनी सी बात में आपने वाली बात आप एक बात बताइए, मैं आपसे पत्रकार हैं, आप मशहूर, आप जो मैंने बताया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या नुकसान होगा? वही निवान जी के पास वही सवाल लेके जा रही थी। हाँ, चलिए वो जवाब दे, क्या नुकसान हो जाएगा? भाई 360 इन्होंने जुटा लिए मोरलेस, ठीक है? तो ऐसे में बिल तो पास होके रहेगा। अब ये लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, है ना, अब इनके पास नंबर पूरे हैं, तो उसमें आप क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी लेना चाहते हैं? क्यों आप रोड़ा अटकाते हुए देखना चाहते हैं जब नंबर जुटा चुके हैं ये लोग? देखिए पिनाज जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले बहुत शातिर हैं, बहुत शातिर है। इतने मासूम चेहरों के पीछे इतना शातिर दिमाग है इन लोगों का कि कोई सोच नहीं सकता। पॉलिटिशियन शातिर नहीं होगा तो कौन होगा सर?